नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज एक बार फिर से उज्जैन के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप से जुड़ी हुई एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये खबर खासतौर से उन लोगों के लिए है जो बहुत ही कम उम्र में अपराध के दुनिया में जाने के लिए सोचते हैं या फिर अपने पास हथियार रखते हैं, चाहे चाकू हो, छुरी हो, गट्टा हो, इस तरह के खतरनाक हथियारों रखते हों। तो उनके लिए खबर देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है कि कैसे अपराध की दुनिया में आने के बाद पहले या तो उनके विरोधी गैंग के बदमाश द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है या फिर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं, और अगर इन दोनों से अगर वो बच भी जाएं तो किस तरह से उनकी मौत हो जाती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा, ये जो खबर बहुत ज़्यादा डराने वाला है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का दुर्लभ कश्यप, जो कि उज्जैन के ही अब्दालपुरा का रहने वाला था, उसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। दुर्लभ कश्यप किस तरह से बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में आया, और अपराध की दुनिया में आने के बाद दुर्लभ कश्यप के साथ कई लोग जुड़ते चले गए, जो कि एक एक कर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम भी देने लगे। दुर्लभ कश्यप की मौत हो चुकी है। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद भी दुर्लभ कश्यप की गैंग चर्चा में खूब रहती है, सुर्खियां खूब बटोरती है, और दुर्लभ कश्यप के नाम पर कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा इस तरह की गतिविधियां भी देखने को मिलती है। ऐसा ही एक लड़का था जो अब इस दुनिया में नहीं है। कल उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, लेकिन उसके इस एक्सीडेंट को एक नॉर्मल एक्सीडेंट मत समझिए, क्योंकि इस एक्सीडेंट के पीछे की जो कहानी है ना, वही कहानी मैं आपको सुनाने की और समझाने की कोशिश करूंगा। जिस लड़के की मौत हुई है उसका नाम है पिंटू पहलवान। वो भी दुर्लभ कश्यप के ही कॉलोनी अब्दालपुरा में रहा करता था, जो कि उज्जैन में है। और कहा जाता है कि पिंटू पहलवान भी दुर्लभ कश्यप का साथी था, उसके गैंग में शामिल था, लेकिन वो बदमाश नहीं था। लेकिन अभी उसके बारे में कुछ ऐसे डिटेल निकलकर सामने नहीं आई है जिससे हम उस पर ये आरोप लगा सकें या फिर हम ये कह सकें कि दुर्लभ कश्यप का जो साथी पिंटू है वो बदमाश था। खैर, कहानी ये है कि दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद पिंटू पहलवान भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता था, और दुर्लभ कश्यप गैंग के लड़कों के साथ वो भी घूमा करता था। माथे पर वो भी टीका लगाता था, जैसे हुलिया दुर्लभ कश्यप का था या फिर गैंग के और बाकी सब मेंबरों का था, वैसे ही उसका भी हुलिया रहा करता था। और वो भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें इसी तरह से पोस्ट किया करता था। आप इन तस्वीरों को देखिए, इस तस्वीर को देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जिस तरह से दुर्लभ कश्यप रहा करता था, ठीक उसी तरह से उसके गैंग के और सारे लोग रहा करते थे। तो ये बात कल की है। कल दुर्लभ कश्यप का ये साथी पिंटू पहलवान अपने एक साथी के साथ कहीं बाइक से जा रहा था। रात में अक्सर देखने को मिलता है जो इस तरह के बदमाश होते हैं, वो रात में निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा रश ड्राइविंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, और जिसके कारण कई आम लोगों के, जिनका कोई कसूर नहीं होता, उनकी भी कई बार ऐसे देखने को मिलता है, उनका भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनको चोटें आती हैं। लेकिन इस बार देखने को मिला है कि पिंटू पहलवान और उसका एक साथी बाइक से जा रहे थे रात में, और एक जगह से एक जगह पर उनका एक्सीडेंट होता है। लेकिन इस एक्सीडेंट होने के बाद वो लोग, यानी कि जो दो लोग बाइक पे थे, पिंटू पहलवान और उसका एक साथी, दोनों की मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों की मौत आखिर बाइक से गिरने के बाद कैसे हो जाती है, कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक की मौत होती है तो दूसरा तो जिंदा बचेगा, उसका हाथ पैर टूटेगा, क्योंकि बाइक से अचानक जब तक कोई भीषण एक्सीडेंट ना हो, जिससे हम बहुत भयानक हादसा कहते हैं, वो ना हो, तब तक नहीं हो, तब तक आदमी का हाथ पैर टूटता है या चोटें आती हैं गंभीर रूप से, लेकिन किसी की मौत नहीं होती है जब तक कि वो किसी भारी चीज़ से, ट्रक से, बस से, ऐसे मतलब बहुत बिकट एक्सीडेंट ना हो। लेकिन इस एक्सीडेंट को आप बिकट ही कह सकते हैं, क्योंकि दुर्लभ कश्यप के जो दो साथी बताए जा रहे हैं, इन दोनों ने अपने पास चाकू रखे थे, वैसा ही चाकू जैसा कि बदमाश अपने साथ रखते हैं और कई आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस चाकू के लगने के बाद ही इन दोनों की मौत हुई। हुआ ऐसा कि इन्होंने, बदमाश चाकू अपना जहां भी छिपाते हो, तो उन दोनों ने पेट के पास छिपा रखा था, और जैसे ही उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिरती है, उन दोनों के पेट में रखे चाकू, जो पेट के पास चाकू रखे थे, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हीं का चाकू उन्हीं के पेट में घुस गया, और जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत का एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। उस वीडियो को हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वो वीडियो दिखाते हैं तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो उस वीडियो को हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आपने उस वीडियो की डिमांड की तो हम आपके लिए ज़रूर वो वीडियो मैनेज करेंगे। फिलहाल इस घटना से एक चीज़ तो समझ में आती है कि बदमाशी की दुनिया में जिस तरह से ये बदमाश आते हैं, और कभी चाकू, कभी छुरी, कभी
कट्टा, कभी कुछ लेकर चलते हैं। इसके साथ साथ वो आम लोगों को तो परेशान करते ही हैं, लेकिन आम लोगों को परेशान करते करते उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन इसी चाकू से, इसी छुरे से उनकी भी मौत हो सकती है। तो इस खबर को देखकर तो यही फिलहाल मैसेज जो जाता है, यही जाता है कि अगर हम बदमाशी की दुनिया में हैं तो जो हथियार हमारे पास है, ज़रूरी नहीं है कि वो हथियार हम अपने दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वही हथियार पिंटू पहलवान की तरह ही हमारी मौत का जिम्मेदार भी बन सकता है। तो ऐसे बदमाशों से पहली बात तो सावधान रहें, बदमाशी की दुनिया में ना आएँ। और इस तरह के जो भी बदमाश हैं, अगर आपके आसपास संपर्क में हैं या फिर आप उन्हें जानते हैं, तो कम से कम उन लोगों के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचना दें, उन लोगों के बारे में स्थानीय पुलिस को बताएं, ताकि उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके, पकड़ा जा सके। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर ये दोनों ही बदमाश पकड़े गए होते चाकू के साथ, तो कम से कम ये जिंदा होते, मरते नहीं, ये जिंदा होते। ठीक वैसे ही जैसे दुर्लभ कश्यप अगर उस दिन सचिन तेंदुलकर जी की बात मान लिया होता, जेल में रहता, कुछ दिन के बाद जेल से बाहर आता, तो शायद दुर्लभ कश्यप भी जिंदा होता। लेकिन मिला जुला कर अगर कंक्लूजन निकाला जाए इस खबर का, तो यही होगा कि दुर्लभ कश्यप के जितने साथी हैं, दुर्लभ कश्यप के मौत के बाद वो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सबको कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दुर्लभ कश्यप गैंग के मेंबर ऐसे हैं, जैसे राजदीप मंडलोई हो गए, या फिर 3-4 और नाम है ले लिया जाए, तो वो लोग सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए बने रहते हैं। कभी वो किसी की मदद करते हुए दिखाई दे जाते हैं, कभी किसी को खाना खिलाते हुए दिखाई दे जाते हैं, कभी अभी हमने हाल में देखा था, राजदीप मंडलोई ने 2-3 बच्चों को कहीं से मुक्त करवाया था। ये सब एक अच्छा काम है, और ऐसे ही अच्छे कामों की पहल करना या फिर उनके बारे में बताना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह से बदमाश जो चाकू लेकर चलते हैं, कट्टा लेकर चलते हैं, इन लोगों को क्या कहा जाए। और वो भी वो बदमाश जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की होती है। पढ़ने लिखने की उम्र में अगर ये बदमाशी करने लगेंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए इनके परिवार का क्या होता होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए इन 2 बदमाशों के परिवार वालों पर अब क्या बीत रहा होगा, जब उन्होंने ये सुना होगा कि ये तो चाकू लेकर जा रहा था। और उससे भी बड़ी बात कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। घर वाले, माँ बाप क्या सोच रहे होंगे। खैर, इस कहानी में, इस वीडियो में, इस घटना के बारे में जो आपने सुना, इसके बारे में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। जय श्री महाकाल।